सियासत पर, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों खलबली का माहौल है और उत्तर प्रदेश इस बात को तय करता है कि दिल्ली की हुकूमत पर कौन बैठेगा। उत्तर प्रदेश में खलबली है क्यों? आप सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों योगी आदित्यनाथ लगातार कई जगहों के दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बैठक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है और तमाम कई नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के, विधायकों के, मंत्रियों के कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जिसने योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं या बीजेपी आला कमान तक भी ये आवाज पहुंची है, क्योंकि पार्टी जानती है, बीजेपी और आरएसएस इस बात को जानते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव, जिसमें वक्त अब बहुत कम है और उससे पहले जो पंचायत चुनाव के नतीजे हों या कोरोना महामारी के नतीजे हों, वो खिलाफ रहे हैं और इनके खिलाफ रहने के कारण माहौल जो है उत्तर प्रदेश में वो सियासी रूप से फायदेमंद नहीं है, फायदा देने वाला नहीं है। और ऐसे में अगर चुनाव होंगे 8 महीने बाद तो उसके लिए अभी से क्या सियासी तैयारी की जाए। इसके अलावा डॉक्टर ए के शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा जिनका नाम है, उनका भी बड़ा जिक्र बीते दिनों से कई न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में हो रहा है। कौन है ये ए के शर्मा और इनके आने से किस तरह की खलबली है उत्तर प्रदेश में, इस पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अरविंद कुमार शर्मा से बात करते हैं। अरविंद कुमार शर्मा कौन है, जान लीजिए। अरविंद कुमार शर्मा प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत ही करीबी, चहेते, पसंदीदा अफसर में से एक है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तब वहां शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अहम ओहदे पर थे और दिल्ली में भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आए तो मोदी उन्हें अपने साथ यहां ले आए। यहां वो पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका निभा चुके हैं। अब पिछले 4 महीने पहले, जनवरी की ये बात है, जनवरी में जब अरविंद कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कराई गई तो तमाम लोगों का ध्यान इस ओर गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक चहेते अफसर, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें उत्तर प्रदेश में कामकाज को ठीक करने के लिए या मिशन 2022 के पार्टी की तैयारियों के लिए भेजा है, ऐसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग के वक्त खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। और इस बात को तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों ने और पुराने पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश के इस बात को महसूस किया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। और यह भी खबर आई कि अरविंद कुमार शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो मुलाकात होनी थी उसमें कुछ दिन भी लगे, कुछ वक्त लगा। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि अरविंद कुमार शर्मा के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी उत्तर प्रदेश के कामकाज पर नजर रखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चल क्या कुछ रहा है, क्योंकि 2024 के उनके इलेक्शन के लिए या देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए उन्होंने एक अपने आदमी को भेजा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि मुश्किल यह है कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि कोई नौकरशाह रहा व्यक्ति उनके कामकाज में दखल दे। तो ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ उनकी ज्वाइनिंग के वक्त नहीं थे तो सवाल वहां से उठे। उसके बाद बीजेपी ने अरविंद कुमार शर्मा को एमएलसी बनाया और एमएलसी बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना है और माना जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। उनको डिप्टी सीएम बनाने का मतलब है कि एक बड़ा ताकतवर ओहदा, एक जो धाकड़ नौकरशाह रहा है, जिसकी बड़ी पहचान है, उस आदमी को उत्तर प्रदेश की सियासत में उसका भी कद बढ़ाने की कोशिश। और जो इश्यूज हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इश्यूज क्या हैं। गृह मंत्रालय का मामला है। उत्तर प्रदेश में जो गृह मंत्रालय है आमतौर पर पिछले कुछ वक्त से मुख्यमंत्रियों के पास रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय अरविंद कुमार शर्मा को देने की बात कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के गलियारों में हुई और योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार नहीं है। इस तरह की चर्चाएं हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके कामकाज में किसी तरह किसी का दखल हो। पिछले 4-4.5 सालों का योगी आदित्यनाथ का आप काम देखें। बीजेपी ने उनका सियासी इस्तेमाल, उनको स्टार प्रचारक बनाया। कई रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बढ़ाया है और चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहेंगे कि सत्ता का एक और केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर बनता हुआ दिखाई दे। और अभी बनारस में जब कोरोना के इन्फेक्शन के मामले बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ए शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा को बनारस भेजा और वहां इन्फेक्शन पे उन्होंने कंट्रोल किया और इसके लिए मोदी ने उनकी तारीफ की, शर्मा की, बनारस मॉडल की। तो इससे मैसेज ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का सीधा
जो निशाना है या जो सीधी उनकी नज़र है वो उत्तर प्रदेश के कामकाज पर पूरी तरह नज़र रखना चाहते हैं और यहीं से वो चुनकर भी आते हैं। तो अरविंद कुमार शर्मा को लेकर एक खलबली है उत्तर प्रदेश में। कौन है ये बताया मैंने आपको, मऊ से आते हैं, भूमिहार बिरादरी के हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत चहेते करीबी अफसरों में रहे हैं, उनको एमएलसी बनाया और डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना है, 6 सीटें खाली हैं और ऐसे वक्त में ये 6 लोग कौन होंगे, लेकिन इसमें अगर अरविंद कुमार शर्मा डिप्टी सीएम बनते तो सियासत का एक और केंद्र, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ इस बात को नहीं चाहते कि सत्ता का एक और केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर बने। और पिछले 4 साल में, 4.5 साल में जिस तरह उन्होंने शासन चलाया है उसमें योगी का चेहरा, योगी का नाम बाकी नेताओं पर भारी पड़ता दिखाई दिया है। ये व्यक्ति के अपने काम करने का अंदाज होता है, हर व्यक्ति का एक तरीका भी होता है। तो मिशन 2022 में जब 8 महीने रह गए हैं और अभी जब हाल में पंचायत का चुनाव हुआ है, तो इस पंचायत के चुनाव में के जो नतीजे आए हैं वो आप जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हालात रहे, यहां पे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि निर्दलीय जो है वो उसके साथ ज्यादा है, लेकिन ये सारे दावे अपने दावों की जगह है। तो अगर अरविंद कुमार शर्मा डिप्टी सीएम बनते हैं तो क्या 2022 में क्या वो मुख्यमंत्री पद के भी उम्मीदवार होंगे? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ को केंद्र में भेजा जाएगा या जो कुछ होगा, लेकिन यह जरूर इस बात को कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए इतना आसान अब खुलकर काम करना नहीं होगा अरविंद कुमार शर्मा के आने के बाद। और पंचायत चुनाव में आप देखिए कि जो नतीजे रहे उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि कोरोना महामारी इन्फेक्शन के दौरान भी तमाम बीजेपी के नेताओं ने, चाहे वो संतोष गंगवार जी हों, बहुत सीनियर नेता हैं, ब्रजेश पाठक हों, नंदकिशोर गुर्जर हों जिन्होंने अभी ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप अपने एक अफसर पर लगाया, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे विधायकों ने, बहुत सारे सीनियर नेताओं ने इस बात को कहा कि अफसरशाही इस प्रदेश के अंदर हावी है और लोग उनकी, और ये अफसर जो है उनकी बात नहीं सुनना चाहते, वो लोग बेबस हैं। और ऐसे में उन सारे लोगों ने बेबसी का इजहार भी किया। यह तय है कि 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का, जो मैंने कहा कि हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता, उन्होंने पिछले 4.5 साल में अपनी इमेज उस तरह बनाने की कोशिश की है। बीजेपी इस तरह का जोखिम नहीं लेगी, लेकिन हो सकता है कि लगाम लगाने की एक कोशिश हो, रोकने की कोशिश हो। और अगर अरविंद कुमार शर्मा कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनते हैं तो 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यह भी एक बड़ा सवाल है। इसकी भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। गृह मंत्रालय का मैंने मामला कहा कि योगी आदित्यनाथ नहीं देना चाहते, तो ऐसा कहीं ऊपर से चर्चा है कि गृह मंत्रालय, ऐसी चर्चा है कि अरविंद शर्मा को दे दिया जाए। तो ये जो अरविंद कुमार शर्मा का इस कैबिनेट में आना, कोरोना महामारी के दौरान जो तमाम तरह के हालात बने उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार ने दावा किया है कि उसने कोरोना महामारी को काबू कर लिया है सबसे अच्छे ढंग से बाकी राज्यों से, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण जो लोग मरे, ऑक्सीजन बेड्स की कमी के कारण जो लोग मरे, दवाइयों की कमी के कारण जिन लोगों को दिक्कत हुई, जो लोग परेशान हुए, और भी जो गंगा किनारे, घाटों के किनारे जो शव दिखाई दिए, ये सारे मामले चर्चा का विषय बने। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और दुनिया के कई देशों से इसकी आबादी ज्यादा है, इस पर नजर रहती है, तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स और एक बहुत बड़ी सरकारी मशीनरी यहां पर है, तो यहां के घटनाक्रमों पर भी नजर रहती है। ऐसे वक्त में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी हालांकि कोई जोखिम नहीं उठाएगी, लेकिन मैसेज यही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में माहौल खलबली का है। और खलबली का यह माहौल इसीलिए है कि अरविंद कुमार शर्मा आएंगे तो क्या योगी को जो काम करने की आजादी है उस पर रोक लगेगी, और अगर अरविंद कुमार शर्मा आते हैं तो अभी जो 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और जिसमें दिनेश कुमार शर्मा भी हैं, तो इनमें से किसकी विदाई होगी, कौन जाएगा? कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। कैबिनेट विस्तार होने देते हैं, देखते हैं अरविंद कुमार शर्मा को क्या जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस भी बहुत सक्रिय है और कुछ दिनों पहले जो बैठक संघ और बीजेपी की हुई है उसमें इसे लेकर चर्चा भी हुई है। और संघ के बड़े नेता दत्तात्रेय होस बोले, बीते दिनों देहरादून में भी, लखनऊ में भी थे और वहां पर उन्होंने कई अहम लोगों से मुलाकात करके नब्ज को टटोला है। एक और जिक्र जो है वो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं ब्रजेश सौरभ,
ब्रजेश मिश्र सौरभ, इनका यह कहना है कि अरविंद कुमार शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में खासी चर्चा है। और जो अभी तक मैंने बातें कही हैं वो सारी इस तरफ लिंक होती हैं, क्योंकि बीजेपी के कई नेता खुलकर इस बात को स्वीकारते हैं कि अरविंद कुमार शर्मा मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आदमी हैं, उनके चहेते हैं, उन्होंने ही भेजा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के कामकाज पर अरविंद कुमार शर्मा की जबरदस्त नजर रहेगी। और ये नजर 2022 के जो चुनाव होंगे उससे पहले, उसके बाद क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा, कैसे चलेगी उत्तर प्रदेश की सियासत, कहीं ना कहीं खिंचाव जरूर होगा, इस बात को कहा जा सकता है। चर्चाओं का बाजार उत्तर प्रदेश में गर्म है, सियासत में खलबली है, माहौल, सियासी माहौल जो है उसमें कई तरह की चर्चाएं। देखना होगा कि बीजेपी से अगले 7 से 8 महीनों में किस तरह की सियासी रणनीति बनाकर, सियासी जाल बनाकर उत्तर प्रदेश के किले को फतह करने के लिए क्या रणनीति अख्तियार करती है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे, तमाम मुद्दों पर बात होगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।